परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामदेव सर को नमन, मीनू मैम को नमन। उपस्थित यहाँ पर जितने भी आज परमेश्वर के विघ्नेश्वर के प्रेमी जो आत्मा दिल मन से बैठे हुए हैं, उन सभी को नमन। सभी को नमस्कार करते हुए आज का जो सेशन हमारा संडे का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जो सप्ताह में हमें यहाँ 2 घंटे बैठने का अवसर मिलता है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के साथ हम यहाँ बैठते हैं और ये चर्चा हम करते हैं कि अभी हमने यहाँ से क्या पाया। पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से मैं इस सत्य को जान पाया, समझ पाया, और समझने का शक्ति वो मुझे मिला परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के द्वारा। क्योंकि मेरे अंदर का जो मनुष्य था वो मरा हुआ था और मैं नाना प्रकार की विधियों के अंदर बुरे शक्ति के चंगुल में फंसा हुआ था। ये तकरीबन देखिए, ये जो वाक्य के द्वारा जो हमें मिला और हमने इसको ग्रहण किया अपने अंदर, ये सच्चाई हमें पता चली, इसमें भी बहुत बड़ा परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उन्होंने मुझे चुना, ये मैं विश्वास किया, और उन्होंने चुन के मुझे इस जगह पहुंचाया। क्योंकि इस जगह पहुंचने का आप सभी जो भी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का ही एक शक्ति है और आपको ये परमेश्वर ने चुना है। तभी आप यहाँ पर बैठ करके इस वाक्य को सुन रहे हैं और इस वाक्य को आप अपने अंदर ले पा रहे हैं। जो नहीं ले पा रहे हैं वो उनका तो वो परमेश्वर ही जाने, विघ्नेश्वर ही जाने। लेकिन जिन्होंने इस वाक्य को लिया, जिन्होंने इस वाक्य को अपने अंदर हृदय के अंदर समाया, वो शक्ति का पहचान हुआ। अभी तक जो हम पूरे दुनिया के चक्कर में, दुनिया मतलब बताइए बुरे शक्ति के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, जो पूजा पाठ हर चीज करते आ रहे थे और हम उसको समझ रहे थे कि हम यही जो कर रहे हैं वो बहुत सच्चाई है, वो सच है, उसके सिवा कोई सच है ही नहीं। लेकिन हम जो थे वो गलत थे, क्योंकि हम बुरी शक्ति के हाथों में फंसे हुए थे और उसी को जो वो बोलते उसको हम करते हुए आ रहे थे। लेकिन ये सच्चाई हमें मिला तकरीबन 2 साल, है ना। उम्र मेरा 60 साल हो गया है। 60 साल के पहले मैंने जो किया, इसके पहले 58 साल, वो सारी बुरी शक्ति ने हमें कराया, मैं तो यही मानता हूँ। और अभी जो मैं ये चीज ये ग्रहण कर रहा हूँ, ये इसको पा रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ ये चीज मिला, ये भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के प्रति सदा समर्पित अंतिम समय तक ये उनको पकड़ के साथ चलने का। और जिन्होंने ये हमें वाक्य के बारे में बताया, डॉक्टर विजय नामदेव सर और बीनू मैम के साथ, मैं ये वाचा करता हूँ कि अंतिम समय तक मैं रहूंगा और परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर को पकड़ के ही उनके साथ जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर बहुत से हैं जो हम हैं और हमारी धर्मपत्नी है राधा देवी। तो आज स्कूल का ड्यूटी के कारण वो यहाँ नहीं हो सकी, उपस्थित नहीं है। मैं उनको सुबह में, उनका ड्यूटी आ गया था कुछ एग्जाम के वगैरह, तो वो चली गई हैं। लेकिन मैं और मेरी पत्नी ये पूर्ण विश्वास के साथ, एकदम सच्चाई के साथ, हालांकि देखिए मेरी पत्नी जो है वो पहले से ही ये सब के जो ये पूजा पाठ ये सब कुछ इसका उतना ये नहीं करती थी। वो इसलिए नहीं करती थी कि उसके चलते हमारे को जो है ये पूजा पाठ के चक्कर में हमें जो नुकसान हुआ है वो हमें पता है। हमें क्या क्या चीज ये छोड़ना पड़ा, मतलब नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज हुआ। और अभी जो 2 साल के अंदर यहाँ पर हम हैं और अभी जो हमें हमारे शरीर के अंदर जो भी
बीमारी था वो धीरे धीरे सारा चला गया। हम अभी स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हमने विश्वास के साथ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जान लिया, पकड़ लिया हमको, और हम और जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम जान नहीं पाए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर विजय नाम्बियार सर 25 साल का ये उनका ये मतलब रिसर्च है, उन्होंने 25 साल दिया, तो हम 2 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में, 6 महीना के अंदर में, 1 महीना के अंदर में कैसे हम जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो हमें परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को उनको अपने हृदय में लेकर के बोलना है कि हमें और जानना है, हमें और समझना है। ये सागर है, बहुत बड़ा सागर है, इसमें सागर के अंदर घुस करके वो मोती को चुनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का शक्ति को आप समझते हैं, विघ्नेश्वर के शक्ति को समझते हैं, वो विघ्नेश्वर नहीं जिसको हम लोग हाथी के सूंड के बारे में अभी जो बता रहे थे सर, उसको हम लोग एक ये फिल्मी दुनिया में जो दिखाया गया, हम लोग क्या है ना, ये चीज सही बात है, ये सच्चाई है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, वो पूर्वज को भी नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो करते आए और उसके बाद आने के बाद वो चले गए यहाँ से, है ना। हमारे पूर्वज, मेरे दादा चले गए, मेरे फादर चले गए, है ना, जो भी और उनके ऊपर थे वो लोग भी चले गए, तो वो सब भी वही चीज करते आ रहे थे, वो बुरी शक्ति के अंदर, उनको ये पता नहीं। लेकिन जब हमें हमें ये ज्ञान मिला, हमें जब ये शक्ति के बारे में पता चला कि इस शक्ति का कोई रूप नहीं होता, कोई ये रूप में हम नहीं देख सकते हैं, इसको हम ओम शक्ति के द्वारा, जब हम जान चुके हैं कि ओम शक्ति के द्वारा ही पूरी दुनिया, पूरा प्रपंच, ये पूरी पृथ्वी, आकाश पाताल, सूर्य चंद्र, ये सब तारे, ये जो है एक शक्ति के द्वारा, ओम शक्ति के द्वारा बनाया गया है, ये हम नहीं जानते थे। और अभी जब हम इसमें आए और ये जो वाक्य को सुने कि ये शक्ति क्या है, ये वाक्य ही शक्ति है, तो परमेश्वर ने वाक्य के द्वारा ही, ये ओम वाक्य के द्वारा ही सारा चीज को रचा, सारा जानवर को बनाया, पेड़ पौधे बनाया, ये वाक्य से बनाया। और हम लोग क्या कर रहे थे? वो देवी का पूजा कर रहे हैं, वो गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, शंकर जी का पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग जो भी कर रहे थे वो बुरा शक्ति का एक तंत्र था, जो कि आज 99% लोग, ये पूरे भारत वर्ष के अंदर में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं कि क्या चीज है। अगर वो समझते भी हैं तो उनको बुरा शक्ति पकड़ा हुआ है, और बुरा शक्ति उनको अंदर ही अंदर लेकर के जा रहा है, ये शक्ति के बारे में उनको पता नहीं, तो वो जानने का प्रयास भी नहीं करते। और हम जो यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में हमें जब ये सारी चीज का अनुभव हुआ, ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा जो हमारे अंदर निवास करता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अभी हम जो वाक्य आपके सामने में बोल रहे हैं, ये वाक्य को भी हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ वो परमात्मा की वाक्य, जो अंदर से हमारा वाक्य निकल रहा है, वो परमेश्वर का वाक्य, विघ्नेश्वर का वाक्य, परमात्मा की वाक्य, ये उन्हीं का वाक्य, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की शक्ति के द्वारा हम ये आपको बोल पा रहे हैं, और आप उन्हीं की शक्ति के द्वारा आप ये सुन पा रहे हैं। ये मिथ्या बात नहीं, ये 100 क्या 1000% सच्चाई है। ये सच्चाई को हम यहाँ पर माइंड रिनोल में आकर के सारा सच्चाई को हमने जाना, हमने इसको स्वीकार किया, और हम ये वाचा भी करते हैं कि हम आगे इसी के साथ और लोगों को जो यहाँ इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको हम इसके बारे में बताएंगे और उनको इसका सारा प्रमाण देंगे, क्योंकि हमने उसको जाना है, हम उसको जान रहे हैं और गहराई से जान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें तो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और जितना हम धन्यवाद दें वो बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। हम उनके पैरों के नीचे हैं, पैरों को उनके जोर से पकड़कर उनके साथ साथ हम जाने का प्रयास करेंगे और अंतिम तक प्रयास करेंगे यहाँ भी, और हमारे यहाँ से जाने के बाद भी हम उनको पकड़ के रखेंगे और उन्हीं के साथ हम रहेंगे। तो ये मैं अभी जो भी आपको बताया, ये जो भी मैं आपसे बात किया, ये सारी शक्ति उसी का है, और ये हमें विश्वास करना है। एक सर का बहुत अच्छा गीत है, जो ये भजन है, धूल से तुम्हें उठाएगा, कूड़े से तुम्हें ऊपर लेगा,
रईसों और राजाओं के साथ बिठाने वाले तुम्हारे साथ हैं। जी, विघ्नेश्वर वत्स, परमेश्वर को भरोसा करो। विघ्नेश्वर वत्स, वो तुम्हारा सहायक और कवच है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। वो तुम्हें कभी दूर नहीं रखते और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। हमें नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है, वाक्य को जाना है, और हमें वो हमेशा साथ रहते हैं। हथेली में तुम्हें रखने वाले हैं, वो तुम्हें कभी नहीं भूलते। हमें परमेश्वर कभी नहीं भूलते हैं। विघ्नेश्वर वत्स, परमेश्वर को भरोसा करो। विघ्नेश्वर वत्स, वो तुम्हारा सहायक और कवच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नामदेव सर को नमन, बीनू मैम को नमन, आप सभी को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर, राजेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर नरेंद्र श्रेष्ठ जी। नरेंद्र श्रेष्ठ जी, आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी जी सर। जोर से लोगों को बोलिए, यही आज का सब्जेक्ट है। ये जोर से लोगों को बोलिए। ये सारा चीज आप बोले हैं, आप समझे हैं, सीखे हैं, सब ठीक है, लेकिन ये दो जोर से लोगों को बोलिए जी सर। कि लोग सबको जाके बोलना है ये विघ्नेश्वर का कहानी जो सुना है वो झूठ है, और जी ये जी सर। विघ्नेश्वर का सच्चा चीज ये है कि हमारे लिए आया है, हमारे लिए साथ दिया है। ये झूठ, ये सच है। ये सच सबको बोलना है, ये झूठ है बोल के सबको बोलना है। यही आज का चीज है। आप जरूर इसके बारे में और फोर्स से सब लोगों को बताइए, उसके बाद समाप्त कर सकते हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो अभी सर ने जो बताया, ये विघ्नेश्वर का सत्य, विघ्नेश्वर का सत्य जो है कि हम लोग देखिए, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं भी इसको वही समझता था। क्या समझता था? पुराने वाले जो हमें दिखा रहे थे कि पार्वती जी जब नहाने को गई तो विघ्नेश्वर को वहां पर क्या किया, दंड दे करके उसको रखा कि कोई भी आपके मतलब कोई भी मर्द, कोई भी बाहर से जो लोग आएंगे तो उसको आने के लिए नहीं देना। तो उसी समय शंकर भगवान आते हैं, बोलते हैं, शिव जी आते हैं और उनका गला काट देते हैं। क्या आप इसकी सच्चाई समझते हैं? बिल्कुल झूठ है, 1000% झूठ है। जो इसको फिल्मों के द्वारा दिखाया गया, आप सभी ने भी देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा इसको, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी ने देखा होगा। लेकिन ये सब झूठ है, ये सब काल्पनिक तौर पर ये फिल्म वालों ने, ये बुरे शक्ति वालों ने इसको दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित किया है। दिग्भ्रमित मतलब ये अपना कुछ चक्कर चलाया है बुरा शक्ति। तो बुरा शक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। देखिए, आपके परिवार के अंदर आपके भाई बहन, बेटे बेटी जो भी है, उनको भी बुरा शक्ति नचाता है, उनको भी पकड़ता है, सभी को पकड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ आप ही को पकड़ रहा है, नहीं, वो सभी को पकड़ता है। लेकिन ये सच्चाई जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग क्यों? इसलिए कि यहाँ पर देखिए, अभी लगभग यहाँ पर 26, 27, 30 जन बैठे हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम में जब इसके अंदर नहीं था तो मैं कानपुर गया हुआ था। कानपुर के बारे में आप लोग सुना होगा, वहां पर बहुत बड़ा अवसरन है, लाखों लोग डेली आते हैं वहां पर, ठीक है ना। और वहां पर तंत्र विद्या का कुछ होता है, वहां भी मैं भी गया था, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। इसके बारे में ये सच्चाई क्या है, ये वाक्य क्या है, ये शक्ति क्या है, ये तीनों शक्ति जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति जो हम बताते हैं यहाँ पर माइंड डिनर में, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे ऐसा बीमारी था, तो बीमारी के कारण मुझे लोगों ने बताया। किस लोगों ने बताया? जो मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, कि आप वहां चले जाइए तो आप अच्छे हो जाएंगे, बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं बोला चलो भाई, क्योंकि उस समय मैं यहाँ नहीं था, इस वाक्य के बारे में कुछ नहीं पता था, एक रत्ती भर भी मुझे पता नहीं था इसके बारे में। और मैं वहां गया, वहां जा करके मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से ट्रेन से गया, रिजर्वेशन करा के गया, उस समय पहुंचा वहां जाकर के देखा तो लाखों का भीड़ है, लोग उधर नाच रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन क्या है, वहां
पूरा का पूरा बुरा शक्ति, पूरा का पूरा 100% बुरा शक्ति, मैं ये 1000% बोलना चाहता हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं वहां गया, वहां से पूरा खर्चा करके आया। वो लोग बोले मुझे 1.5 लाख रुपया आप दीजिए और एक हवन कराइए। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, 100% सच्चाई बता रहा हूँ। 1.5 लाख रुपया, 1,51,000 रुपया आप यहाँ दीजिए और यहाँ हवन कराइए। आपका सारा ये जो तकलीफ है, आपके शरीर का तकलीफ है, बीमारी है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। झूठ था, एकदम झूठ था। मैंने देखा, वहां 1-2 लोगों से बात किया, जो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वहां नेपाल से भी बहुत से लोग आए हुए थे, नेपाल से भी बहुत से लोग वहां आए हुए थे जहां मैं ठहरा था। उनसे बात किया तो मुझे पता चला कि लोग 4 साल से 5 साल से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, कहाँ पहाड़ी से खर्चा करके, पैसा खर्चा करके जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा। मैं तुरंत वहां क्या किया, रात के समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, रात के समय मेरे साथ जो लोग गए हुए थे, मैं बोला मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से रिटर्न जाऊंगा। तो बोला कि आपको, बोला कि कैसे, आपका ट्रेन नहीं मिलेगा? मैं बोला ट्रेन का व्यवस्था मैं कर लूंगा। तुरंत वहां काउंटर में गया, वहीं काउंटर बना हुआ था, रेलवे का काउंटर। वो देखिए कितना बड़ा मेला लगा के रखा हुआ है वहां पर, और तुरंत टिकट कटाया और मैं वहां से तुरंत बाहर आ गया। उसके बाद फिर उसका एक ऐसे ही, जैसे ये माइंड इनल चलता है ना, उसी तरह से चलता है। उसमें भी मैं गया, उसमें भी मैं सुनता था, ऐसी ऑनलाइन सुनता था, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिला। सब ये बुरा शक्ति का तंत्र पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में, भारत में तो ज्यादा है, भारत में आपको ज्यादा है, बाहर में उतना नहीं है, लेकिन भारत के अंदर आपको ये 1000% लोगों के अंदर में अंधविश्वास भरा हुआ है। वो लोग सच्चाई को जानते नहीं है, सच्चाई को जानना भी नहीं चाहते हैं, और ये करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और उनका कुछ नहीं होता है। लास्ट में उनका वही अस्त्र होता है, बुरा शक्ति उनको ले जाता है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये एक रत्ती भी झूठ नहीं है, एक रत्ती भी झूठ नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया, आपका 22 तारीख था, 22 दिसंबर का महीना 2023 को मैं यहाँ सुना, इसको सुनने का प्रयास किया। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे तुम पागल हो गया, क्या ये सब सुनते रहता है? ये सब मेरी बीवी बोलती थी, परिवार मेरा बोलती थी, वो मुझसे बहुत झगड़ा करती थी, क्योंकि उसको ये सब चाहिए। मैं अपना घर के सामने मंदिर बनाया, आज मैं वो मंदिर में घुसता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गया, क्योंकि मैं सच्चाई जान गया हूँ और परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जान गया हूँ, और वो मेरे हृदय में है, ये मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरे हृदय में बैठा हुआ। मैं अभी जो भी वाक्य आपको बता रहा हूँ, वो उन्हीं के वाक्य के द्वारा ही वाक्य जा रहा है। ये आपको बोल पा रहा हूँ, मैं उन्हीं की शक्ति से बोल पा रहा हूँ। ये कोई मैं लिख करके, पढ़ करके, और डॉक्टर विजय नाम्बर सर भी जो रिसर्च किए, वो कभी लिख करके, पढ़ करके ऐसे बताते नहीं। उनका जितना भी वाक्य है, जितना भी जो बोलते हैं, वो मैं हमेशा लिखते रहता हूँ। मेरे पास भी डायरी, पूरा 6-7 डायरी मेरे पास भरा पड़ा हुआ है। जब से मैं इसमें आया, ये माइंड एंड सिस्टम में आया, तभी से मैं ये डायरी लिखना चालू किया, और हर चीज लिखते गया। उनका वाक्य, वो कल भी क्या बोले हैं वो भी मेरे पास लिखा हुआ है, वो अभी क्या बोल रहे हैं वो भी मेरे पास लिखा हुआ, क्योंकि मैं इस सच्चाई को जान गया हूँ कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, कोई चर्च जाने की जरूरत नहीं है, कोई गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर ही परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को पा चुका हूँ, और मैं उसको देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसी के सहारे मैं आगे जाता हूँ, उसी के सहारे वो मुझे जहां बोलते जाने, मैं जाता हूँ, और वही मुझे लेके चल रहे हैं, और यहाँ भी लेके चलेंगे। और यहाँ से मुझे जाने के बाद, यहाँ से ये शरीर छोड़ के जाने के बाद भी मुझे उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के पैर को पकड़ के रहना है, उन्हीं के पैर के नीचे रहना है। ये मैं विश्वास कर चुका हूँ, ये 1000% विश्वास करता हूँ। और आज मुझे बहुत ही मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि मुझे और सारी बातें बताने का मौका मिला, और विघ्नेश्वर का सच्चाई, विघ्नेश्वर को आपको कहीं ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ढूंढना नहीं है, आप अपने मन के भीतर, आपके अंदर जो मनुष्य बैठा है ना, एक और मनुष्य, वही विघ्नेश्वर है। उस विघ्नेश्वर को वाक्य के द्वारा आप जिंदा करें, वाक्य के द्वारा, जो आप इस वाक्य को सुन रहे हैं, उस वाक्य के द्वारा उसको जिंदा करें। देखिए आपको कितना बेनिफिट होगा। मेरे अंदर से सारा बीमारी जा रहा है, धीरे 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 धीरे
मेरा सारा बीमारी चला जाएगा। मुझे पता है मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊँ। आज 60 साल का हूँ, 60 या 1965 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैं आज 60 साल से ऊपर हो चुका हूँ। 11वां महीना में मेरा जन्म है। 10/11/1965 मेरा जन्मदिन है, जन्म बार है। और मैं अभी 60 साल से ऊपर हो चुका हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को पूरा जोर से पकड़ा हुआ हूँ। मैं अब उनको छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि सच्चाई मैंने जान लिया। ये सच्चाई को मैंने जान लिया, ये वाक्य को मैंने जान लिया, ये वाक्य को मैंने समझ लिया है। ये वाक्य को मैं जानता हूँ, समझता हूँ डेली सुबह शाम। ये सर का जो गाना निकला है ना, छह छह गाना, ये समझिए कि मैं हम हमेशा आपको विश्वास के साथ सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जब भी यहाँ से घर से बाहर कहीं निकलता हूँ, कान में लीड लगा हुआ मेरा, मैं बहुत पहले फिल्मी गाना सुनता था, विश्वास कीजिए। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं मोबाइल में इस गाने को हमेशा कान में सुनते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। ये वाक्य जो है ना, हमें अंदर से बहुत बड़ा शक्ति देता है, बहुत बड़ा शक्ति। ये सच्चाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। विघ्नेश्वर का सच्चाई आज मुझे बताने का मौका मिला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का, और डॉक्टर विजय नामदेव सर, बिनू मैम का मन से एकदम हृदय से मैं नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नामदेव सर, बिनू मैम को नमन, आप सभी को नमन, राजेश्वर सर, राजीव सर और संतोष कुमार साहू सर, नायडू सर, सभी को नमन करते हुए मैं आपकी वाणी को विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विघ्नेश्वर, जय विघ्नेश्वर, जय विघ्नेश्वर। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर, राजेश।